तो महिला दिवस के मौके पर एक मासूम को कोर्ट ने इंसाफ दिया। सिर्फ 7 महीने में ही दरिंदे के भाग्य का फैसला कर दिया गया और सुना दी गई दरिंदगी के एवज में मौत की सजा। ये सजा उस जुर्म की है जो 7 महीने पहले दरिंदे ने अंजाम दी थी। जौनपुर की कोर्ट ने दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा सुनाई है। सात महीने पहले हुई दरिंदगी। दरिंदे ने की थी सारी हदें पार। मासूमियत को कर दिया था तार तार। महापापी को महादंड। जौनपुर के मणियाहू थाना इलाके में 7 महीने पहले 11 साल की मासूम बच्ची पर एक दरिंदे की नजर पड़ी थी और फिर मौका पाते ही उसकी मासूमियत को उस दरिंदे ने तार तार कर दिया था और फिर पार कर दी हैवानियत की सारी हदें। लेकिन जब 7 महीने बाद हुआ इंसाफ तो दरिंदे की किस्मत में लिख दिया गया साफ साफ अपराध नहीं होगा माफ और फिर हुआ सजाए मौत का ऐलान। महिला दिवस के मौके पर जौनपुर की एक मासूम को मिला है इंसाफ जो अब इस दुनिया में नहीं है। 7 महीने पहले जौनपुर के मणियाहू थाना इलाके की रहने वाली 11 साल की एक बच्ची पर दरिंदे की नजर पड़ी। ईंट भट्टे पर काम करने वाला बाल गोविंद के अंदर का हैवान जाग उठा था, जिसके बाद बाल गोविंद ने हैवानियत भरा प्लान बनाया। दरअसल दरिंदा बाल गोविंद उस मासूम बच्ची पर गिद्ध सी निगाह रखने लगा और एक दिन वारदात को अंजाम दे दिया। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई और बड़ी सक्रियता के साथ अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गोविंदा को विवेचना एसएसआई घनश्याम शुक्ला को दी गई और पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा इसका सुपरविजन करने के लिए मॉनिटरिंग सेल को लगाया गया और विवेचक के द्वारा मात्र 11 दिन में सारे साक्ष्यों को संकलित करते हुए अभियुक्त गोविंदा के विरुद्ध आरोप पत्र 19 अगस्त 2020 को माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रेषित किया गया, जहां पर लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा प्रभावी ढंग से इसकी पैरवी की गई और थाने के पैरोकार शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सारे गवाहों को समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत कराया गया और पुलिस के सक्रिय योगदान की वजह से मात्र 7 माह में माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभियुक्त कोलई को इस अपराध में फांसी की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 8 अगस्त 2020 को वारदात को दिया अंजाम। बाल गोविंद ने मासूम को दिया टॉफी का लालच। छोटी बहन को बाल गोविंद ने घर भेज दिया, जिसके बाद बड़ी बहन को बेला फुसला कर वो खेत में ले गया। यहाँ खेत में ले जाकर मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद मासूम के साथ उस दरिंदे ने हैवानियत की। मासूम के शव को एसिड से जला दिया। इस वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और तो और लोगों ने सड़क पर उतरकर दरिंदे बाल गोविंद को सख्त सजा देने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दरिंदे बाल गोविंद को गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। नवंबर 2020 में मामले में आरोप तय हुए। मासूम की छोटी बहन ने दी थी गवाही, वहीं दुकानदार की गवाही भी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने बाल गोविंद को आरोपी माना और 7 महीने में मासूम को इंसाफ मिला। 6 अगस्त 2020 को टाफी बहाने ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके ऊपर माने उसके चेहरे पर एसिड भी डाल दिया और उसका शव वहीं छुपा दिया गया। और वहाँ पर दिनांक 25 अगस्त को वहाँ से चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित की गई और 26/11/2020 को मतलब माननीय न्यायालय द्वारा चार्ज बनाया गया। चार्ज बनने के बाद मात्र 3 महीने के अंदर 11 गवाहों को परिचित करा करके उसमें आज फांसी की सजा आरोपी को फांसी की सजा दिलाई गई। दरअसल पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट ने तत्परता दिखाई और 6 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी कर ली, जिसके बाद दरिंदे बाल गोविंद की हैवानियत पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट ने सजाए मौत का ऐलान किया, तो साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही तय कर दिया दरिंदे का भविष्य। कोर्ट ने बाल गोविंद की कारगुजारी को हैवानियत की हद से पार बताते हुए
ये सजा सुनाई। सिर्फ 7 महीने के अंदर ही कोर्ट ने जो सजा सुनाई, जिसने बाल गोविंद जैसे समाज के दरिंदों को अपने फैसले से चेता दिया है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, और साथ ही पेश कर दी एक नजीर जिसमें 11 साल की मासूम को महिला दिवस के मौके पर ही इंसाफ मिला है और दरिंदे को मिली है मौत की सजा। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।